ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हो तो आपने क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस लगते हैं, और खासकर ऑप्शन बायर। बिकॉज क्या है ना, कितना भी सेटअप मैं आपको दे दूं, कितना भी सेटअप आप प्रैक्टिस कर लो, बैक्टिस कर लो, अगर वो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे तो आपको लॉसेस लगते ही रहेंगे। कौन से वो दो फैक्टर आते हैं? सबसे पहले नंबर पे आता है आपका ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग। नाउ अब ये तो आप कहोगे कि ये तो बहुत ही कॉमन है, तो हमको पता क्या है, सबको ही पता है, ये चीज सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम और सॉल्यूशन क्या है वो हम लोग आज देखेंगे। एक रिवेंज ट्रेडिंग होता है और एक होता है ओवर ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है? जब आपको कोई लॉस लग जाता है तो आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए जो ट्रेड्स लेते हो ना, वो कहलाता है आपका रिवेंज ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आप मार्केट के अंदर बार बार ट्रेड्स ले रहे हो, कि आपने ये हम बाय देखा, आपने इसके ऊपर बाय कर लिया, यहाँ का ऐसा लगा दिया। स्कैल्पर्स के साथ तो खासकर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है ओवर ट्रेडिंग की। ना ओवर ट्रेडिंग को अब प्रैक्टिकल चीज, आप एक दूसरी साइकोलॉजी वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने ट्रेडिंग जर्नल वगैरह के बारे में बताया है, लेकिन यहां पे हम लोग देखेंगे कि पहचानने कैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज मूव नहीं आने वाला है, जिसकी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग को रिड्यूस कर दो, क्वांटिटी साइजिंग एटलीस्ट रिड्यूस कर दो। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, और मैं बताता हूं आपको क्या होता है, ध्यान समझना। पहला रीजन होता है आपका कि आप लॉस में होते हो, ठीक है। इस लॉस को रिकवर करने के लिए आप ट्रेड लेते हो, वो आपको ओवर ट्रेडिंग आता है। लेट से आपका लॉस लेने की कैपेसिटी है 5,000 रुपए, आप एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। किसी का 50 होगा, किसी का 5 लाख होगा, किसी का 50 लाख होगा, डिपेंड करता है। अब होता क्या है, आपको लॉस लग गया 10,000 रुपए का, ठीक है, ध्यान समझना। अब 10,000 रुपए के लॉस को पता क्या करते हो कि मेरे को थोड़ा सा लॉस रिकवर हो रहा है, तो मैं छोटे छोटे ट्रेड्स लेता रहूंगा और बार बार अपना इसको 5,000 तक लाने की कोशिश करूंगा, ठीक, जिसकी वजह से आपको लॉस लग जाता है। दूसरा रीजन क्या होता है ना, आपके 4 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होते हैं और एक ट्रेड आपका लॉस देता है, वो चारों ट्रेड्स के प्रॉफिट को ले जाता है। अगर आप एडवाइजरी को देख रहे होगे तो आपको पता चलता होगा कि मैं जैसे जहां मुझे 2 ऐसे लग गए, ठीक है, वहां मैं ट्रेडिंग ही नहीं कर पाता। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम खुद भी नहीं करते। रीजन क्या है कि आज मार्केट खराब है, चौपी है, ये पता चल गया, ठीक है। पता कैसे चलेगा मैं आपको बताऊंगा वो भी चीज, ठीक है। तीसरी चीज क्या होता है, इमेजिन करो कि मेरे को 20,000 रुपए का स्क्रीन पे प्रॉफिट दिखा, ठीक है। मुझे क्या दिखा स्क्रीन पे? 20,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा। अब ये प्रॉफिट रिड्यूस होके आ गया 10,000 रुपए। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को वापस से 20,000 रुपए का जैसे ही प्रॉफिट दिखा मैं काट दूंगा। धीरे धीरे देखोगे आप, ये चीज दिख गई आपको, जीरो पे आ गई। फिर आप क्या करो, कोशिश करोगे मेरे किसी तरह 10,000 रुपए दिख जाए, फिर मैं काट दूंगा। फिर इवेंचुअली आपका नेगेटिव में क्लोज होता है डे, करेक्ट, ठीक है। देन आपका तीसरा रीजन क्या होता है पता है क्या? बहुत मैंने ये तो बहुत ही कॉमन है, जो लोग फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करते, पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं ना, खासकर ऑप्शन बायर, वो लोग स्टॉप लॉस देना ही नहीं चाहते हैं। मतलब अगर मैंने लेट से एसबीआई की कोई कॉल को बाय किया, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, 9 रुपीज पे, तो मैं इसमें स्टॉप लॉस नहीं डालता, जीरो होने का वेट करता हूं कि अभी तो पूरा महीना पड़ा है और पूरे महीने में कभी ना कभी बढ़ जाएगा। होता क्या है, वो एक्चुअली में एक आध बार बढ़ जाता है एक्चुअली में, तो हमारी आदत ही पड़ जाती है इसको जीरो कराने की, कि हम इसको जीरो कराएंगे। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये ना, जैसे आप लेट से एक शू मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हो, ठीक है, शू की आपकी एक कंपनी है, शूज बनाते हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके लिए अगर लेदर का शूज बनाते हो तो आपको रॉ मटेरियल में लेदर लगता है, ठीक है, उसके बाद आपको सोल लगता है, स्टिचिंग लगता है, कारीगर लगते हैं, उसको बनाने के बाद फिर आप जूता जाके मार्केट में बेचते हो। तो आप समझो बात हो कि अगर आप 1,000 रुपए का जूता बेच रहे हो, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें 800 रुपए की लागत आई है, जिसमें मार्केटिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह वगैरह, तब आप 200 रुपए कमाते हो। तो यही सेम चीज आप ट्रेडिंग में भी अपना सकते हो कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मुझे स्टॉप लॉसेस मार्केट को देने होते हैं। मतलब अगर मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं तो इसमें आपको लॉसेस भी देने होते हैं, मार्केट को स्टॉप लॉस देने होते हैं। हम क्या करते हैं, हम स्टॉप लॉस देते ही नहीं है ना। हम लोग इसके एक्चुअल उस पर आते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है मार्केट के अंदर। आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट आपका ये है कि चौपी है? आपने देखो कई बार एडवाइजरी में, अच्छा ये है क्या ना, मतलब मैं पिछले 6 महीने में एडवाइजरी में आप जब भी पॉइंट उठा के देखते होगे कि आज ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आज चौपी मार्केट है, ऐसा मैं क्यों कहता हूं, उसका रीजन बताता हूं आज आपको। जब भी ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बैंक निफ्टी बढ़ रहा है और निफ्टी नहीं बढ़ रहा है, एक केस तो ये होगा। दूसरा केस क्या होगा, बैंक निफ्टी गिर रहा है लेकिन निफ्टी आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरा केस क्या होगा, बैंक निफ्टी आपका रुका हुआ है और निफ्टी आपका बढ़ रहा है, ठीक है। चौथा केस क्या होगा, इसके ऐसे मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी कोई और डायरेक्शन में चल रहा है और निफ्टी कोई और डायरेक्शन में चल रहा है। ये टाइम होता है, आप अवॉइड करो, नहीं तो फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब यहां देखो, ठीक है, यहां क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी आपका ऊपर भाग रहा है, ठीक,
और निफ्टी आपका इसी टाइम डोरेंट पे नीचे आ रहा है, यानी कि डायरेक्शन सिंक नहीं है, मतलब आपस में सिमेट्रिक नहीं है, एक तरफा या तो दोनों चल रहे हैं या दोनों गिर रहे हैं। अब होता क्या है ना, यहाँ पे आप ट्रेड्स किसी भी लोगे ऑप्शन बाइंग में, आपको समझना होगा कि आप, अच्छा ये है कि डेटा बैक्ड है, मतलब आप पिछले नवंबर से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जितने भी ट्रेड्स होते हैं उसमें उन पर्टिकुलर डेज में मैंने जो कहा है जब भी चॉपी मार्केट है इग्नोर करो ट्रेडिंग, तो वो यही सेम चीज होती है। उसमें होता क्या है, आप देखोगे फॉल्स ब्रेकआउट आपके आने चालू हो जाएंगे, यहाँ से आपका ब्रेकआउट आया मार्केट गिर गया, उसके बाद यहाँ पे आप ब्रेकआउट देख रहे हो मार्केट गिर गया, ठीक है, यहाँ आपका ब्रेकआउट था, एक डब्ल्यू बन रहा था, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर आया, फिर मार्केट आपका गिरता चला गया। तो यहाँ पे आपको करना क्या है ना, किसी भी चाहे इंस्ट्रूमेंट आप बैंक निफ्टी पकड़ो या निफ्टी पकड़ो, मैं बताता हूँ रीजन क्या होता है। तो आपको इस केस में ट्रेडिंग को कम क्वांटिटी में करना है, नहीं करना है। होता क्या है ना, बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों समझो वो हैं, भाई भाई है। अगर एक भाई को तेजी में है और एक भाई मंदी में है ना, तो इवेंचुअली मतलब अंत में किसी एक को दोनों के साथ डील करना होगा, या तो निफ्टी वापस से बढ़ना चालू कर जाएगा या बैंक निफ्टी गिरना चालू कर जाएगा, ये जनरली ऐसा ही देखते हैं। बट हमें नहीं पता क्या होगा, करेक्ट। या तो आप बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करो, लेकिन उसकी रिसर्च करने का मतलब स्टॉक्स देखो, निफ्टी, आईटी, रिलायंस और ये सारी चीजें देखते रहो, लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाता है कि कुछ भी गारंटी नहीं दे सकते, और उसके में होता क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत आते हैं। अब इसका सबसे बड़ा दिक्कत मालूम क्या आता है, जब भी एक फॉल्स ब्रेकआउट आता है ना, यहाँ पे कॉल्स हो जाती हैं बहुत एक्सपेंसिव, महंगी हो जाती हैं, और अगर एकदम झटके से नीचे गिरती है ना, तो एकदम कॉल्स घुस जाती हैं एकदम। सेम चीज क्या होता है, आपने देखा होगा ब्रेकडाउन आया, एक मार्केट में ब्रेकडाउन आया, आपने यहाँ पे पीई को बाय कर लिया, जब आपने पुट बाय किया, और जब मार्केट थोड़ा सा ही ऊपर जाती ना, तो एकदम पुट्स के प्राइसेस गिर जाएंगे। ये फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की पहचान होती है। लेकिन क्या होता है साथ में आपको बताता हूं, इस दौरान आप लेके फंस जाओगे और आपको एक लगेगा लॉस, वो लॉस लगेगा आपकी कैपेसिटी से ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान समझना, आपने 19,390 पे लेट से निफ्टी को बाय किया, आपका ऐसा था 340 का, आपने क्या करा, सी बाय करके करा, ठीक है, 370 का मान लो आपका ऐसा होता, और आपका 19,420 का टारगेट था। अब टारगेट पे तो आया नहीं, क्योंकि फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया था, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया था। जब ये 20 पॉइंट में आपने डेल्टा से मल्टीप्लाई करते हो, जो मैंने ऑप्शन प्राइसिंग सिखाई हुई है, ठीक है, वो आपको वीडियो दिख जाएगी इसमें थंबनेल में, वो क्या होगा, आप डेल्टा से मल्टीप्लाई करोगे, फिर भी देखोगे यार ये तो कॉल कुछ ज्यादा ही गिर गई डेल्टा के हिसाब से भी। वो सेम रीजन यहाँ पे होता है, क्योंकि जब भी कॉल्स एकदम से आईवी शूट करती हैं तो कॉल्स महंगी हो जाती हैं, ब्रेकआउट के टाइम पे कॉल्स महंगी होती हैं। जब आप वहां पे फंस गए और वहां से फॉल्स हो गया वो, तो एकदम कॉल्स गिरना चालू हो जाएंगी। ये बात आपने ऑब्जर्व करी होगी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ठीक। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके अलावा एक और एग्जांपल देखना किसी दिन का। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी आपकी एक कंसोलिडेशन में है, ठीक है, और यहाँ पे निफ्टी आपका एक ब्रेकआउट दिया है। क्या है ये चीज, फॉल्स ब्रेकआउट, सॉरी, ये आपका वो कहलाता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। यहाँ पे आपका निफ्टी भी है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना आगे, ये देखो अब हुआ क्या, आपने लेट से इस कैंडल में बाय किया जिसका प्राइस था 19,820, समझना ध्यान से। आपका स्टॉप लॉस लेट से था आपका 19,800 का या 790 का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो जब ये एसएल हिट होगा ना, आपने बाय तो यहाँ किया है, तो पॉइंट तो 30 ही का होगा, लेकिन आप देखना कॉल्स के प्राइस एकदम से गिर जाएंगे। हुआ क्या, यहाँ पे तो प्रॉपर तरीके से आपका एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट आ रहा है। हुआ क्या, उस दौरान पे आप जब देखोगे तो बैंक निफ्टी आपका नहीं चल रही है, ठीक है, बैंक निफ्टी आपका गिरना, यहाँ पे गिरना चालू हो गया, जिसकी वजह से निफ्टी गिरा नहीं, लेकिन क्या हुआ, बैंक निफ्टी आपका बैंक निफ्टी तो रेंज में फंसी है ना यहाँ पे, और निफ्टी आपका ऊपर भाग रही है। तो क्या हुआ, यानी कि एक तरफा डायरेक्शन में नहीं चले। तो जब भी बैंक निफ्टी और निफ्टी एक डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो कोशिश करना कि ऑप्शन बैंक पे जाओ, या बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही गिर रहे हो या बढ़ रहे हो, तब ट्रेड करने की कोशिश करना। अगर दोनों अलग एसिमेट्रिक चलते हैं, महीने में 5 दिन ऐसा होता है, 4 से 5 दिन, 4 दिन मान लो मोटा मोटा, कि जब ये लोग डायरेक्शन में नहीं चलते हैं, और वही दिन होता है हमारा ओवर ट्रेडिंग में। आप भी ईमानदार से बताना कि आपको जो लॉसेस लगते हैं ना, वो लॉसेस लगने का एक मेजर ट्रेड रीजन होता है ओवर ट्रेडिंग, बार बार ट्रेड लेते हो, बार बार ट्रेड लेते हो, बार बार ट्रेड लेते हो। दूसरा होता है कि आप 4 ट्रेड प्रॉफिट के करते हो, उसके बाद एक ट्रेड आपको लॉस करता है, वो चारों के लिए जाता है। वो ऐसे ही दिन होते हैं। तो करना क्या है, इन दिनों के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और पोजीशन साइजिंग को कम रखना है, ट्रेड नहीं लेना है। यही चीज, सेम चीज मैं आपको एडवाइस में बताता रहता हूँ कि आज चॉपी डे है। क्यों चॉपी है? बिकॉज इस तरीके का दिन है।
तो ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। बाकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे होता है वो अगर आपको उस पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो चेकआउट कर लेना। उसमें साइकोलॉजिकल की सारी प्रॉब्लम बता रखी है, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, आपका फोमो ट्रेडिंग, फोमो मतलब मार्केट आपको भाग जा रहा है, आप मिस कर दिया ट्रेड, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको समझ आएंगे विद सॉल्यूशन, उसमें भी दे रखा है। यहाँ पे मुझे आपको समझाना था कि मार्केट आपकी चॉपी कब होती है कब नहीं होती, ईजी तरीके से, ठीक है। डेटा वगैरह जो लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, सिर्फ चार्ट्स देखते हैं उनके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।